स्पीड में। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे एक मिनट। इसलिए भी जरूरी होता है कि मतलब ये कंफर्मेशन हो जाना कि जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं जिस मैंने वही बात आप कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं आप पूछा करें, बिल्कुल करें, हम नहीं घबराते। हमें अच्छा लगता है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, मजीद इसको समझना चाह रहे हैं। ऐसे क्या कि हम बस बोल के चले जाए, आपको पता ही नहीं है कि समझ ऐसा कैसे है कि अगर बीच में कोई बंदा बोला है मींस उसको समझ आ रही है, वो सवाल उसने टोका है। सवाल करना आधा इल्म है, वो नहीं बोला मींस कि वो स्कोर है, वो से ऐसे ही है, तो इंटरेस्ट भी नहीं पैदा होगा। पहली बार सवाल करना आपका हक है, दूसरी बार सवाल करना आधा इल्म है। ठीक है, अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? बैंक अकाउंट डिस्कस हो जाए, डिस्कस, और जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना, हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, टेंशन ना ले। बैंक अकाउंट की क्या बात हो रही थी? बैंक अकाउंट आपको जो है वो चाहिए होता है। ये बहुत कंफ्यूजन आपको मार्केट में मिलेगी कि मेरे पास तो फिजिकल अकाउंट तो है ही नहीं बैंक का, मैं तो वहां पर रहता ही नहीं हूँ यूएसए में, तो ये कैसे काम करेगा? जी बिल्कुल काम करता है, क्यों नहीं करता? अच्छा, बात ये हो रही थी कि एजेंट आपसे मार्केट का जो रेट इस टाइम चल रहा है $850 चार्ज करता है। ठीक है, उसमें वो आपको प्रोवाइड क्या क्या करता है? आपकी कंपनी फॉर्मेशन करवा के देता है, वहां की गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा के देता है, प्लस आपको बैंक अकाउंट वहां से वेरीफाई करवा के देता है। ठीक है, उसके अलावा आपको अमेज़न का अकाउंट भी बना के देता है, आपका EIN नंबर आपको प्रोवाइड करता है। EIN नंबर बेसिकली एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि जिसकी कंपनी होती है वो उस नंबर के थ्रू अपने टैक्सेस जो है वो जमा करवाता है। ठीक है, ITIN नंबर भी एक होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल बंदे के लिए होता है, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड, वो वहाँ के जो लोग रेजिडेंशियल है ना, वो यूएसए लिए होता है, उनके लिए वो होता है ITIN नंबर। लेकिन अगर कोई बंदा फॉरेनर है और अगर उसकी कंपनी फॉर्मेशन बनी हुई है यूएसए की LLC, तो वो अपने टैक्सेस जो है वो EIN नंबर के थ्रू पे करेगा। ठीक है, तो अगर आप यू आर कंपनी ब्रांड, तो आपके पास EIN नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये एजेंट बनवा के देगा LLC के उस पे बिना पे। उसके अलावा रीसेलर सर्टिफिकेट आपको लेके देगा गवर्नमेंट से। रीसेलर सर्टिफिकेट या एग्जाम टैक्स एग्जाम सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, जो कि आपको काम आता है जब आप किसी से कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं किसी ब्रांड से, तो वो आपसे टैक्स वसूल करता है। जनाब आप ये मुझसे जितनी भी चीज परचेज करें, नो वरीज, जो भी हमारी प्राइस तय हुई है नो वरीज, लेकिन आप जो है वो मुझे टैक्स पे करें, क्योंकि आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यूएस के। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप इसको भी टैक्स अलग दें, फिर अमेज़न को भी आप अलग आपसे पूछ रहा है, फिर मतलब क्या होगा, किस तरह होगा? तो आपको उस टैक्स को बचाने के लिए आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप वो बोलेंगे उसको अपना ब्रांड को कि जनाब ये देखिए मेरे पास टैक्स रीसेलर सर्टिफिकेट मौजूद है, टैक्स एग्जाम सर्टिफिकेट मौजूद है, लिहाजा मुझसे आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते। मैं खुद एक रीसेलर हूँ, आपसे चीज परचेज करूंगा, मैं आगे जाके सेल करूंगा। हाँ, उसके बाद ये जो चीज आप मुझे दे रहे हैं, ये इसका टैक्स जो है मैं पे करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बिहाफ पे अमेज़न जो कस्टमर है उससे लेगा मुझे देगा, मैं फिर जाके अपने अकाउंट में पे करूंगा। ये नंबर जो भी होगा मेरा, ठीक हो गया? ये सर, अच्छा, वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ये जो अमेज़न का अकाउंट है ये भी आपको यही वाला एजेंट बना के देगा इसी फीस। अच्छा, ये सारी चीजों में आपके पास एड्रेस होना चाहिए यूएसए का। यूएसए का भी वही फिर कंफ्यूजन आ जाती है कि यार फिजिकल एड्रेस हो या आपके पास वर्चुअल एड्रेस हो, भाई कोई भी हो लेकिन यूनिक हो। ऐसे नहीं कि एक बंदे ने एड्रेस पे एक वो LLC रजिस्टर करवाई भी है, अब उसी एड्रेस पे ये भी आ गई है मेरी भी कंपनी रजिस्टर कर दो, तो देख लो। ऐसे नहीं गवर्नमेंट वहां की इशू बना दें कि भाई इतनी कंपनी फॉर्मेशन एक ही एड्रेस पे क्यों हो रही है। ठीक है, सबका डिफरेंट ही होता है, और ये LLC पे आपका एड्रेस लिखा हुआ हो चाहिए होता है। आपको वर्चुअल एड्रेस भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा वर्चुअल एड्रेस आपको चाहिए होगा जो कि कभी आपको कोई पिन आपको कोई भेजता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको पिन आ जाती है आपकी कंपनी फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, ये नंबर को वेरीफाई करने के लिए, तो वो पिन आपको फिर मिल सके।
जो कि आप उसको पिन को लेके आप यहाँ पे लॉग इन कर सके। So जैसे हम basically- हमारा FBR वगैरह में हम करते हैं। बेसिकली वो आपको नहीं मिलेगी, जो आपने एजेंट किया हुआ है ना वो उसको रिसीव होगी, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। इसलिए हमने एजेंट को भी हर साल फीस पे करनी होती है। अच्छा जी, ये सारी चीजें हो गई। फोन नंबर भी आपको चाहिए होगा USA का, ठीक है, वो हम बाइक से परचेज करते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ से परचेस करते हैं। सारी ट्रेड ट्रेनिंग का है। क्लास है, ये हम उनको बता देंगे जी। पर्सनली। सेलर बोर्ड सर। जी, सेलर बोर्ड ये एक एप्लीकेशन है, एक टूल है। जब आपका अकाउंट ये सारा रन हो जाता है तो आपको ये सेलर बोर्ड की जरूरत पड़ती है। वजह क्या है, क्योंकि ये काफी चीजें आपको सामने रख के दे देता है कि ये इसकी आपके ऑर्डर्स की, आपकी रिटर्न्स की, आपकी जो है वो टैक्सेस की, काफी सारी चीजों की आपको ये अवेयरनेस दे देता है। ठीक है, ये एक टूल है, ये भी आपको लेना पड़ता है। जी मैडम, आगे Amazon का अकाउंट मंथली प्लान, ये जो थोड़ी देर पहले साइमा ने पूछा था कि ये फीसेस किस तरह होती है, क्या पर सेल पे होती है या किस तरह होती है। Amazon आपको दो तरह की अकाउंट ऑफर कर रहा है। Amazon कहता है आप या तो इंडिविजुअल ओपन कर ले अकाउंट, उसमें ये होगा कि जो चीज आपकी सेल होगी उसमें से हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर सेल के ऊपर मैं आपसे फी चार्ज करूंगा। ठीक है, 15% हुआ, 20% हुआ, जो भी कैटेगरी के हिसाब से हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप आते हैं इंडिविजुअल नहीं, पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट के थ्रू आते हैं, तो आपको जस्ट हर महीने आपको जो है $40 USA के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप USA मार्केट प्लेस पे जाके बेचते हैं तो आपको $40 हर महीने पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा एक वो है, अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव है तो आपसे हर महीने Amazon फी चार्ज करेगा। अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, मतलब आप कोई चीज बेच नहीं रहे, जस्ट आपने अकाउंट खोला है, तो आपने एक दफा पे किया, उसके बाद आपसे Amazon पैसे नहीं चार्ज करेगा हर महीने, क्योंकि आपकी लिस्टिंग एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव होगी तो हर महीने चार्ज होगा, एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं, हमने ऐसे लोग मैं यही डील किए बताने हैं, लगी थी। हमने पैसे चार्ज किए हैं, वो पागल हर महीने $100 पे इंडिया कर का रहा था, था। इंडिया का था। हाँ, परेशान हाल क्लाइंट हमें मिला ना, फेसबुक से मिला जी, मैं कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने प्रोडक्ट लगाई नहीं है, मेरी इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन हर महीने मेरे ना अकाउंट से पैसे कट रहे हैं $40। हमने कहा अच्छा जी क्या हिसाब किताब है। उसका जब हमने देखा, उसने कोई ऐसे ही 2-4 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, ठीक है, और उसने उनको ऑन किया हुआ था प्रॉपर, ठीक है, एक्टिव किया हुआ था, उनको इनएक्टिव करना था। जब आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपने इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस में भेजी नहीं है, फिर आप क्यों पैसे पे कर रहे हो, खामखाई पैसे पे कर रहा है। अब वो इंडिया का बंदा, उसको समझ ही नहीं आ रही मेरे पैसे, उसने 100 दफा चेक कर लिया, और उसने परेशान होकर हमसे रब्ता खुद किया, बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमने उसको एक सर्विस प्रोवाइड की, इस सर्विस के आप उससे पैसे चार्ज करते हो। तो एक VA, जब आप एक VA का कोर्स कर लेते हो, ये सारी चीजें जब आप समझ लेते हो, आपको दिन में कुछ 100 छोटे काम मिलेंगे जिसके आप पर आवर्स के हिसाब से पे ले सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि वर्क स्मार्ट। उसके बाद क्या होता है, बताया हमने सिर्फ NNS के थ्रू ज्वाइन किया, बिल्कुल जरूरी है जी, हमसे कुछ हमारा ये मसला है, हाँ तो हमें आएगा तो हम उसे बताएंगे ना, Exactly, हम सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने प्लान उठा लिया जी, हाँ जी ठीक है, मैं प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाऊंगा, अपनी कंपनी फॉर्मेशन के साथ जाऊंगा, Amazon का अकाउंट बनवा लिया, ठीक है। उसके बाद आप टोटल इन्वेंट्री मंगवाते हैं, इन्वेंट्री के बाद जाहिर सी बात है वो पेमेंट वगैरह आपने उसको पे वे करनी है, तो वो बैंक चार्जेस होते हैं। मिनिमम भी आपके जो है वो, मैक्सिमम भी 4% ट्रांजैक्शन फी आपको चार्ज होती है, ठीक है, ये कॉस्ट होती है। अच्छा जी, फ्रेड आप यूज कर रहे होते हैं या यूपीएस यूज कर रहे होते हैं। फ्रेड और यूपीएस में का ये है कि जैसे आप कोई चीज शिप कर रहे हैं, फ्रेड हम वहां यूज करते हैं जब आप चाइना से कोई चीज प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं। यूपीएस आप वहां यूज कर रहे होते हैं जहां आप यूएसए में ही कोई ब्रांड है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वहां से आप परचेज करें और अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचा रहे हैं, तो तब आप यूपीएस या DHL ये यूज करते हैं। जैसे TCS वगैरह हो गया, उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ जाती है। उसके बाद उसको जाहिर सी बात है जो पेमेंट वगैरह देंगे तो वो बैंक ट्रांजैक्शन फी जो है वो 4% मिनिमम आपको देनी पड़ती है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्या सामना करना पड़ जाता है, रेफरल फी का, FBA मतलब फुलफिलमेंट फी का, और स्टोरेज फी का। ये भी हमने डिटेल में डिस्कस भी किया, डिटेल में किया भी है और आगे जाके भी हम इसको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया।
बाकी अगर आप यूके में जाके बेच रहे हैं तो आपको वेट का सामना करना पड़ता है, VAT, वैट। वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, ये जो वैट वाली बात है ना, वैट एक टैक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ यूके के लिए है। अगर कोई ऐसा पर्सन, आपका कोई क्लाइंट जो या यूएई के लिए, यूके मार्केट के लिए या यूएई मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो वहां पे फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडिशनल जो टैक्स लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो होता है 20%। ठीक है, ये चीज आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। चलिए, ये थोड़ी सी कॉमन एक इंफॉर्मेशन है। जब Amazon पे आप जाएंगे ना, Amazon की वेबसाइट पे जब आप जाके टाइप करते हैं ना amazon.com, तो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट ओपन होती है वो यूनाइटेड स्टेट के लिए होती है, और हमने इसी को टारगेट करना है। होलसेल हम पढ़ रहे हैं पहले, हमने इसको टारगेट करना है, लेकिन आपको बाकी मार्केट्स पे भी जाना आना चाहिए। जब आप गूगल पे जाके लिखते हैं ना amazon.jp, तो वो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट ओपन होती है वो जापान की होती है। जब आप लिखते हैं amazon.com.au, तो वो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट ओपन होती है वो ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सारा आप खुद रीड कर लीजिएगा कि क्या टाइप करने से कौन सी मार्केट खुलती है। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए इस तरीके से आप ओपन करेंगे। तो हमारा फोकस इस महीने में रहेगा amazon.com, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। जी, ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल पे चलें। एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया सारा? ये एक मोटा मोटा सारे का सारा इंट्रोडक्शन था हर चीज। अच्छा, होलसेल हम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हमने आपको यूएसए की मार्केट प्लेस का क्यों कहा? किसी ने सवाल नहीं किया? मार्केट तो बहुत सारी है, हम यूएसए पे ही क्यों लेके जा रहे हैं? वाई यूएसए? ओके, तो वहां पर कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उसका जवाब ये है, कंपटीशन अगर होगा भी तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। वहां पे तो ऑलरेडी हम बिजनेस मॉडल ही हमने ऐसा चूज किया है जो जहाँ पे हमें चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो कि सेल ज्यादा से ज्यादा होता हो। तो अमेज़न पे अपना यूएसए की मार्केट प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा सेल होती है, और बिजनेस मॉडल भी हमारा होलसेल का है, हम प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे। अगर हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते तो हमें ये सोच आती कि यार इसको जब हमने एडवर्टाइज करना होगा, इसको एडवर्टाइज करना होगा तो हमारा कितना ज्यादा बजट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बजट हो जाएगा। बनिस्बत अगर हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते तो हम यूके में चले जाते। यूके में अगर हमें कोई चीज एडवर्टाइज अपनी करनी होती तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, $300 आप करते एक महीने का, पूरे का बजट बहुत बहुत था, 300 पाउंड। ठीक है, अगर आपने वही प्रोडक्ट अगर यूएसए में लॉन्च करनी है और उसको एडवर्टाइज करना है तो आपके पास $1300 होने चाहिए। डिफरेंस देखिए ना, तो सिंपल ये कितना कि डिफरेंस है, ये वजह है। प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल की जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम हम यूके में यूके जाएंगे। मार्केट पे करेंगे। ठीक है, इस महीने हम होलसेल की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने यूएसए मार्केट पे करना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लें। ये देखिए, गूगल पे जब आप जाते हैं, अब यूएसए की मार्केट तक पहुंचना कैसे है अमेज़न की, आप सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे amazon.com ओनली। ठीक है, सिर्फ इतना लिख के आपने एंटर कर देना है, तो जो ऑटोमेटिकली आपके पास वेबसाइट ओपन होगी वो यूएसए की ही होगी, amazon.com। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे आप सब जब इस तरीके से ओपन करेंगे ना, सबके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आप सब लोग कर लें, साथ के साथ कर लें, इसको मिनिमाइज कर लें। विंडो विंडो और डी, विंडो का बटन दबाइए और डी साथ में, विंडो विंडो डी, विंडो डी। हाँ, अपना ब्राउजर खोलें, गूगल खोलें, गूगल ओपन करें, वहां पे गूगल में सब लोग Window टाइप करें plus D। amazon.com। हाँ सही है, लिखिए, ओपन होगी सबकी। सामा आपका हो गया? हाँ, इधर उसको ओपन करें, यहाँ लिखिए amazon.com, नहीं, ये क्या जगह लिया ना, ठीक है, आपने ऊपर नहीं करना, amazon.com। को साइट पे करना है, ऊपर करके, हाँ जी, com।
सब लोग वहां पर आ गए जहाँ मैं आई हुई थी? नहीं अभी आ गया? उसके बाद ये देखिए, इनको मैं दिखाती हूँ Amazon इस तरीके से आएगा। इसको फर्स्ट वन, हाँ जी, Amazon डॉट को फर्स्ट वन। जबरदस्त। Amazon कंट्रोल, हाँ जी, .com कर लिया, एंटर कर दें, इसको एंटर कर दें। हाँ जी, नहीं अर्निंग स्पेस है, एंटर का बटन वो है, शिफ्ट के ऊपर वाला ये वाला, बिल्कुल। अब सबसे ऊपर वाला जो होगा amazon.com के नेम से मार्केट का है, उसको ओपन कर लेंगे। अच्छा। दिख नहीं रहा। अब वो जो चल रहा है इसको अगर ओपन करना है तो इसको हम ये वाला करेंगे, ये थर्ड नंबर वाला, इसको ये वाला को हाँ जी, इस तरह से। वो जो अपना क्लिक कर लीजिए, जूम जूम जो चल रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रहने दें आप कभी। अब इसको कैसे चेंज करना है हमें इसको देखना है। जूम से निकलना है, कंट्रोल मिलके भी आ गए। दोनों। अच्छा जी, जूम से निकलना है तो अपना विंडो डी, ठीक है, अब यही सब लोग उसको ओपन करें। ओपन कर ले। अब ये वाला और ये वाला सेलेक्ट करें कर्सर से, इस वाले कर्सर से एंटर करें। ओके, अब सब लोग दोबारा से जूम ओपन करेंगे नहीं, या इनको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा दूं? हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा, ओपन हो गया आपका, सबका ओपन हो गया। अच्छा, जहाँ पे लिखा आ रहा है ना डिलीवर टू पाकिस्तान, यहाँ पे कर्सर लेकर जाएं तो यहाँ पे एक मैसेज आपको शो करेगा, वी आर शोइंग यू आइटम्स दैट शिप टू पाकिस्तान टू सी आइटम, ठीक है, इस तरह वाला मैसेज आ रहा है। यहाँ पे जो लिखा आएगा चेंज एड्रेस, पाकिस्तान लिखा हुआ, इसको क्लिक करें, पाकिस्तान वाले को क्लिक करें, ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड पे ऊपर अमेज़न के बराबर में डिलीवर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को क्लिक करें, इसको क्लिक करें आप। ठीक है। यहाँ पे अब लिखें, क्लिक करें चेंज एड्रेस, चेंज एड्रेस, और यहाँ पर लिखें। अब आपको मैं कोड बता रही हूँ, अप्लाई के सामने वाली बार में आपने लिखना है। नहीं आया, एक सेकंड, कोई इशू नहीं, पाकिस्तान को क्लिक करेंगे आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे अनिला का देखिए, हाँ यहाँ, ठीक है, सही पहुंचे हैं सब लोग, गुड। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये इन्होंने साइन अप पे किया, उसको बैक कर दो, ऊपर से जाके बैक कर। अब पाकिस्तान को सिर्फ क्लिक करें, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ अब पर सबके पास इस तरह का मैसेज आ रहा होगा, आप लोग यहाँ पे लिखें 10001, बेसिकली ये न्यूयॉर्क का जिप कोड है, जी 10001 लिख लिया। अप्लाई, अब इसके सामने जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, इस पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू। 1000 ओनली ना, जी 10001 न्यूयॉर्क का है ये जिप कोड, तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट आपकी पाकिस्तान से कन्वर्ट हो जाएगी न्यूयॉर्क पे। अब ये तमाम की तमाम इस तरीके से हमें रिजल्ट दिखाएगा कि जैसे हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं, यूएसए मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा कोई काम नहीं है। मैडम इनको यूके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। सर मेरे ख्याल से यूके हम पीएल में करें, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा जी, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यूएसए की मार्केट में आपने न्यूयॉर्क का कोड लगाया। ऑन द अदर हैंड साइड ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा होगा, आप एक और न्यू टैब खोल लें, गूगल ओपन कर लें। अगर अब आपने यूके की मार्केट ओपन करनी होगी अमेज़न की, कैसे करेंगे? अनिला, यहाँ पे प्लस के साइन को आपने क्लिक किया ऊपर, एक विंडो ओपन हो गई और न्यू टैब, ठीक है, एक न्यू टैब साफ सुथरी आपके पास ओपन हो गई। यहाँ पे आप लोग लिखें amazon.co.uk, amazon.co.uk मतलब amazon.co.uk, कॉम नहीं लिखना हमने, इसको एंटर कर दे, एम नहीं है, यूके
Amazon.uk amazon.co.uk आ गया। amazon.co.uk कॉम नहीं लिखना, कॉम नहीं लिखना, CO, मैं CO स्पेलिंग भी बोल रही हूँ मैं। Amazon.co .uk डॉट भी आएगा। ठीक है, अब इंटर करना है। सही हो गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कुकीज का ऑप्शन आ रहा होगा, सब लोग एक्सेप्ट कुकीज करेंगे। हाँ जी, ओके डन, अभी बताते हैं। एक्सेप्ट कुकीज करेंगे सब लोग, ऑप्शन जो दे रहा है वो एक्सेप्ट कुकीज हो गया। गुड, ये मेरा सही है। डोमेन अच्छा, वो इसकी चेंज है ना, लैंग्वेज चेंज है। दोबारा लिखें amazon.co.uk। वेबसाइट ऑटोमेटिकली यूपी की एक्सेप्ट कुकीज। अभी ऊपर देखिए, इसका डोमेन नेम क्या है, amazon.co.uk। ठीक हो गया, एक्सेप्ट कुकीज। अब डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको चेंज करें, यूके वाला लगाएं। चेंज द एड्रेस। अब यूएसए का नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। यहाँ पे एड्रेस को क्लिक करना चेंज द एड्रेस को अब सेम प्रोसेस जो पहले किया था। अब यूके मार्केट के लिए जो कोड है हम लंदन का लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, कहां से, नहीं मैनचेस्टर का लगाऊंगी। यूके का बता रही है मैडम। कैपिटल एम के बाद डबल वन, कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल एम के बाद डबल वन, उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल जी, M11AG। इसको अप्लाई कर दो, M11AG, कैपिटल M11 कैपिटल A कैपिटल G। इसको अप्लाई कर दो, AG एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये मैनचेस्टर पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कुकीज जी, डिलीवर टू मैनचेस्टर। ठीक है, यूके के आप इसको गूगल पे जाके आपको इसको सर्च करेंगे जिप कोड फॉर यूएसए, तो सारे जिप कोड आ जाएगा। जिप कोड फॉर यूके, सारे जिप कोड आ जाएगा, वहां से कॉपी करें, यहाँ पे कोई भी ले उठाओ, कोई भी सब लग जाते हैं। अदरवाइज इसको आप नोट कर लें। ठीक, ये कोड में व्हाट्सएप पे आपको दे देंगे, व्हाट्सएप पे दे देंगे मैडम, व्हाट्सएप पे आप दे देंगे। ये बार लिखेंगे ना, ठीक है, नो हो जाएगा। नो हो सभी कोडों पे और यहाँ नहीं, यहाँ से बात है बस। नहीं इधर आप नीचे आप ओपन करिए, ये भी आपका काम पड़ा रहेगा, नीचे आप आपको ओपन हो जाएगा। एक्स्ट्रा ये अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि यूके की मार्केट के लिए अलग वेबसाइट है, उसका डोमेन है amazon.co.uk, यूएसए के लिए है amazon.com। और अब ये बताएं हमारी प्रैक्टिस किस पे होने वाली है होलसेल में? यूएसए, उसका डोमेन नेम क्या है? amazon.com, amazon.com। M11AG जो है वो यूके का पोस्टल कोड है और यूएसए का पोस्टल कोड है 10001 न्यूयॉर्क का। ठीक है, ये सारा सेटअप रिकॉर्ड भी हो रहा है, जहां आप कंफ्यूज हो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो थी मार्केट का इंट्रोडक्शन। अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ ले, प्लीज पूछो। ये कौन है? ये बैठ रहे चले इसको यूके वाले को बंद कर दें, यूके वाले को आप समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूके वाले को बंद कर दें, यूके बंद कर दे, ये हमने प्राइवेट लेवल में सीखना है। यूएसए का बताएं। यूएसए पे देखें हम, यूएसए की मार्केट प्लेस आप जब सर्च करेंगे तो क्या लिख के सर्च करेंगे, उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। क्या? amazon.com। यस एग्जैक्ट डोमेन नेम है। ठीक है, डोमेन नेम क्या है? amazon.com। अगर पाकिस्तान लिखा हुआ आता है 10001 पोस्टल कोड, पोस्टल पोस्टल ठीक है, डिलीवर टू पोस्टल कोड, वो वहां पर 111
10001 हाँ, वो तो ठीक है। यूएसए के नहीं, लिए ये- यूनाइटेड स्टेट का अपना न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड। न्यूयॉर्क यूएसए में आ रहा है, तो हमने यूएसए वाली मार्केट में इसको लगाना है। गूगल पे जाके amazon.com 1, हाँ जी, क्रॉस करके और कोई जो कैपिटल ए वो यूके के लिए है। यूके में मैनचेस्टर है ना, वो आप देख लेंगे कि कौन सा जो प्रोविंस है, कौन से कंट्री में है, वो वहां से आप क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूके में है। ठीक है, गूगल पे भी टैप करके सर्च कर सर्च भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन? आज तक जितना भी डिस्कस हुआ है, इसमें एनी कंफ्यूजन? सही, ठीक है, ओपन हो गया, वेरी नाइस। यूके वाला हम इसमें बंद काम करना है। हाँ, इससे काम करना है। यूके वाला बुकिंग खुला हुआ है, इसको बंद करो। वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने दिखाया है। आप उसको नाम से याद रखे तो कोई नहीं, इसको नाम मत करो। चलें, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोड कोड के लिए क्या जिप कोड, जिप कोड, पोस्टल कोड भी कह सकते हैं, जिप कोड भी कह सकते हैं। एरिया कोड होते हैं ना, बेसिकली हर स्टेट्स का अपना है। सर रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से बंद कर देनी चाहिए। मैडम आप क्या ये पे ब्रेक लगा देंगे 5:05 हो गए। तो वो ये पे यहाँ थोड़ा मैन्युअल बना, मैं थोड़ा अच्छा जी, हम आ गए हैं यूनाइटेड स्टेट की जो है वो बायर उस पे वेबसाइट पे अमेज़न की। ठीक हो गया, ये इस तरह से ये बायर वेबसाइट पे लगती है बेसिकली। कोई भी बंदा आता है यहाँ से परचेज करता है। ठीक है, आपके क्लाइंट की या आपकी अपनी लिस्टिंग यहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक है, कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज यहाँ पर आप ऊपर जाएं, यहाँ देखें ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ऑन जी, ऑन आ रहा है। जी जी, शुरू से बताएं। ओके। हाँ, आपने ये amazon.com ओपन किया जी, क्यों किया और कौन कौन करता है? इसलिए किया क्योंकि आप प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है, आपका बायर जो है वो इसको इस तरह से देख रहा होता है। ठीक है, आप बायर का एक्सपीरियंस लेने के लिए इस तरह जाके देखते हैं। ठीक है, अब ये उसको दिख रहा होगा जिसने डिलीवर टू सही से लगाया होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट का ही ये जो है वो दिखाए। ठीक है, जो भी लिस्टिंग है यहाँ पर ये देखें ऑल मतलब ये सारी ऑल कैटेगरीज बेस्ट सेलर की न्यू रिलीज क्या हो रही है। ठीक है, उसके अलावा ये प्राइम वीडियो वगैरह जो भी इसकी कैटेगरी है वो यहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं कैटेगरीज को। यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट सेलर्स, इसको जब आप सब लोग क्लिक करें, अगर कर सकते हैं तो ओके। अच्छा, बेस्ट सेलर वाला सर ने ऑप्शन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इनको देखिए रैंक नंबर मिले हुए हैं अमेज़न की तरफ से। यहाँ पे अब आपको बात याद आएगी कि जो लोग FBA कर रहे होते हैं ना, उनको ही अमेज़न की तरफ से रैंक नंबर भी मिलते हैं, फैसिलिटीज वगैरह सब मिलती हैं। तो एक चीज यहाँ से कंफर्म साफ पता चल रही है कि ये सारे FBA वाले हैं। ठीक है, जिनको अमेज़न खुद टैग दे रहा है। अच्छा, ये है बेस्ट सेलर्स इन बेबी, मतलब बेबी की कैटेगरी में जो सबसे अच्छी जिसकी सेल आ रही है वो ये वाला सेलर है जिसको नंबर 1 मिला हुआ है। ये इसकी सारी डिटेल है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अच्छा, नीचे चलते हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 है, मतलब कैटेगरी चेंज है। अब ये 1 2 3 4 रैंक नंबर मिले हुए हैं क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में जो सेलर्स फॉल कर रहे हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तमाम कैटेगरीज में जो टॉप के 4 सेलर्स है ना, उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, अब ये किस हिसाब से इनको रैंक नंबर मिलता है, इसको सिंपल वे में समझते हैं। क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट जो हाईएस्ट मार्क्स लेता है, उसकी क्या पोजीशन आती है? नंबर 1, फर्स्ट। ठीक है, क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी जरा कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, वो जरा 10वीं पोजीशन पे उसको फेंका जाता है। ठीक है, उन पोजीशंस के हिसाब से, मतलब यहाँ पे क्लास में नंबर्स, यहाँ पे सेल्स के हिसाब से जिसकी सबसे अच्छी सेल्स हो रही होती है ना, उसको रैंक नंबर 1 मिलता है अमेज़न में। अच्छा, इससे कम जिसकी थोड़ी सी सेल है वो रैंक नंबर 2 पर आ रहा है। प्रोडक्ट की सेल की बेस पे, इसकी अगर उर्दू में मैं बात करूं, अगर सेल्स ज्यादा होंगी तो BSR कम होगा। बेस्ट सेलर रैंक को शॉर्ट फॉर्म में BSR बोला जाता है। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक
ये बेस्ट सेलर का रैंक मिला हुआ है इसको, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में कि ये किस हिसाब से इनको मिलता है? सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी सेल ज्यादा होगी उसको सेल रैंक मिलेगा, बेस्ट सेलर रैंक। इस एक बंदे का अगर 500 वो आ रहा है BSR, ठीक है, तो कॉमन सेंस ही बात है कि यार इसकी कुछ खास सेल नहीं होगी। एक बंदे का BSR नंबर आ रहा है 10, 100 में से उसमें ही आ रहा है, 100 के अंडर आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि यार इसकी जो है वो सेल्स बहुत अच्छी है। इसीलिए क्योंकि ये 1 से लेके 4 लाख तक भी ये नंबर जा सकता है, जाता होता है, 8 लाख तक भी ये जाता है, जिसकी बिल्कुल ही कोई बेकार गंदी सेल होती है, गंदी सेल है ना, पूरे महीने की एक सेल वो कर रहा है, तो उसको BSR नंबर भी 8 लाख ही मिलेगा उसके बीच में कहीं, ठीक हो गया। अच्छा फर्ज करें कोई ऐसी प्रोडक्ट आप Amazon पे ओपन करते हैं जिसका Amazon की तरफ से रैंक नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ हुआ, तो आप किस तरीके से देखते हैं? फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका सेलर रैंक नंबर मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर राइट क्लिक किया माउस से, ओपन लिंक इन न्यू टैब, वन टाइम क्लिक किया तो इधर एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप साथ के साथ बेशक प्रैक्टिस कर लें। इधर एक न्यू टैब ओपन होगा, मैं इसको ओपन करूंगी, यहाँ पे उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल मेरे पास ओपन हो गई। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं? अच्छा जी, यहाँ पे देखें इस प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ इसकी प्राइस के बारे में मेंशन किया गया $31.33 इसकी प्राइस है। बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे मेंशन है, लेकिन अगर मेंशन ना हो तो आप क्या करेंगे? स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसी प्रोडक्ट की नीचे आ जाएं, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लिखी होगी प्रोडक्ट डिटेल के नेम से, ठीक है, मुझे उसको फॉलो करना बेसिकली। एक सेकेंड, ये देखें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के नाम से ये हेडिंग आ गई, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जी इसका मैन्युफैक्चर कोई रॉकेट बुक वाला है, ब्रांड इसका रॉकेट बुक है। बेसिकली मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक देखने आई हूँ, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का ऊपर मेंशन ना हो तो मुझे इसका कैसे BSR देखना है? प्रोडक्ट की डिटेल में BSR, ये देखिए बेस्ट सेलर रैंक। नंबर 2 इसका रैंक नंबर है, कौन सी कैटेगरी में वो खुद ही बता रहा है, इन ऑफिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। मजीद वो कह रहा है कि इसी प्रोडक्ट का रैंक नंबर 1 है, कौन किसमें? प्लानर्स में, मतलब ऑफिस प्रोडक्ट में नंबर 2 पे है इसका रैंक, प्लानर्स में नंबर 1 पर है, और एक और नंबर भी इसको मिला हुआ है, नंबर 1 ही रैंक नंबर मिला हुआ है, लेकिन कहाँ? Amazon लॉन्चपैड होम एंड किचन, ठीक हो गया। सब कैटेगरी होगी कोई, ये इन 3 कैटेगरीज में ये फिट बैठ रही है ये वाली प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि ये क्या है SN नंबर, ये क्या है इसको समझ लेते हैं Amazon की जर्नी स्टार्ट करने से पहले कि ये क्या होता है, क्योंकि SN नंबर तस्वीर होनी है इस पूरी जर्नी में। SN नंबर क्या होता है? जैसे एक स्टूडेंट है, कॉलेज में गया तो उसकी जो जो होती है प्रेजेंट जो लगानी होती है, अटेंडेंस जो लगानी होती है, क्या उसका नाम लेके लगाई जाती है? उसका रोल नंबर लेके लगाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे Amazon की दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ पे आके कोई बेचता है तो उसको प्रॉपर एक ही SN नंबर, इंटरनल बारकोड है, बारकोड बेसिकली प्रोडक्ट का। Amazon की तरफ से ये नंबर हर प्रोडक्ट को दिया जाता है, इस नंबर से Amazon की दुनिया में इस प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। SN, ठीक है, SN stands for Amazon Standard Identification Number, ठीक है, SN नंबर। अच्छा जी, मजीद इसमें क्या देखना है हमने? ये सारी प्रोडक्ट डिटेल है। अच्छा जी, इसी कोई आप देखें, अब ये वाली प्रोडक्ट जो है ये PL की प्रोडक्ट है या होलसेल की है, अब कैसे पता चलेगा? ये आप देखें, ये देखें, ये बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट ओपन हुई। अभी आपने कैसे देखना है? थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तकरीबन यहाँ पे करके ना लिखा हुआ होता है न्यू टू का ऑप्शन। अब ये प्रोडक्ट जो है वो PL की है। मैंने कैसे पहचाना? अगर ये होलसेल की प्रोडक्ट होती तो ये जो बुलेट पॉइंट्स बने हुए ना, 5 बुलेट पॉइंट्स, इनके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होता है न्यू टू के नाम से। अभी वो दिखाते हैं आपको। मैडम आप पीछे जाइएगा प्लीज, ऊपर जाइएगा, ऊपर फर्स्ट वाला ये वाला उठा दीजिएगा, इसको ओपन कर दीजिएगा ताकि इनको पहचान हो जाए कि PL और होलसेल वाली प्रोडक्ट की पहचान क्या है। अब आपने रेंडमली ओपन की, आपको पता नहीं है
अब इसमें डिटेल में आप देखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट जो है पीएल की है या होलसेल की है। ये देखें, सब लोग देखें, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है और आगे 26। इसका मतलब है ये कोई होलसेल की प्रोडक्ट है और 26 लोग इसको बेच रहे हैं। 26 लोग ये जो ये वाला ब्रांड है ना पैम्पर्स इसको Me Too स्टोर, करके बैठे हैं, Me इससे Too। परमिशन लेके ना यहाँ पे आके मिलकर बेच रहे हैं, अप्रूवल लेके प्रॉपर। तो हमने क्या करना है, हमने पहचान करनी है कि होलसेल और पीएल की पहचान कैसे। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ये होलसेल की है और जो मैंने पहले दिखाई थी जहां पे मैंने आपको कहा कि ये पीएल की है, ये पीएल की है, ये यहाँ पे देखिए, न्यू यहाँ पे है ही न्यू का ऑप्शन है ही नहीं, मतलब अच्छा। कि एक ही बंदा बेच रहा है, एक ही बादशाह बेच रहा है, ये न्यू पीएल की के product साथ आपके पास यूज्ड का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है, न्यू एंड यूज्ड। तो मतलब बात वही है कि ये जो है वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कि होलसेल की है, ठीक है। है। अच्छा जी, ये दोनों हो गए आपके। 3 मिनट रहते हैं मेरे ख्याल से, इसमें आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम आज थोड़ा सा इसको जो है ना हीलियम 10 कुक कर लेते हैं। आप परमिशन पूछ ले अगर तो सब है, नहीं पहले इसको हजम कर लेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा। सर मैं भी कहूँगी कि गिरफ्तारी की भी तैयारी है।